जब से सुपरमैन मूवी आई है तब से फैंस के दिल में एक सवाल है कि हु इज बेटर, मतलब हमारा ओजी लेजेंडरी हेनरी कैविल वाला सुपरमैन या फिर ये डेविड कॉन्सेट का नया सुपरमैन। तो इनमें से कौन सा सुपरमैन बेस्ट या फिर बेटर है? तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो हेलो रूटीज, मैं हूँ ग्रूट और आप देख रहे हो आई एम ग्रूट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल के नाम के वजह से चैनल वापस मिलता नहीं है। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी इच्छा। तो पहली चीज आ जाती है सुपरमैन की स्ट्रेंथ। जब भी आप सुपरमैन के बारे में सोचते हो तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है उसकी हर मूवी में। आपने सुपरमैन के कितने ही स्ट्रेंथ वाले सीन देखे होंगे, मोस्टली हेनरी कैविल वाले सुपरमैन के। तो हमारे सुपरमैन ने मैन ऑफ स्टील में जनरल जॉर्ड को पेला है। ये वाला सुपरमैन जस्टिस लीग से अकेला भिड़ गया था और सॉर्ट ऑफ उन्हें हरा भी दिया, और स्टेफन वुल्फ को तो क्या ही एफर्टलेसली कुत्ता बनाकर छोड़ा था। बात करें इस नए सुपरमैन की तो ये भी बहुत पावरफुल है। ये अल्ट्रामैन से लड़ा है, हैमर ऑफ बोरेविया को भी पेला है। बस ये सुपरमैन अभी उस स्टेज में है जहाँ पे वो सब सीख ही रहा है। जैसे रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन है, वैसे ही ये सुपरमैन अभी भी विलन से बहुत मार खाता है। हालांकि ये सुपरमैन की पहली मूवी है तो इस पे सुपरमैन की स्ट्रेंथ को लेकर जजमेंटल होना ठीक नहीं है। ये सुपरमैन अभी भी नौसिखिया ही है, अपने पंचेस को अभी भी होल्ड बैक करता है। स्पीकिंग ऑफ विच, अपने पंचेस को होल्ड बैक करना, तो दोनों ही सुपरमैन अपने पंचेस को होल्ड बैक करते हैं। हालांकि हेनरी कैविल से ज्यादा ये वाला सुपरमैन अपने पंचेस होल्ड करता है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि जैक स्नाइडर का सुपरमैन बहुत डार्क चला जाता है अपनी स्टोरी को लेकर, और वो वाला यूनिवर्स लार्जर देन लाइफ विलन से भी तो डील करता है, और उस टाइम पंचेस होल्ड बैक करने का तो सवाल ही नहीं आता। उसके मुकाबले ये वाला सुपरमैन अभी वीक विलन्स के साथ ही फाइट कर रहा है, तो इस नए सुपरमैन का पंचेस होल्ड बैक करना बनता भी है, क्योंकि किसी भी सुपरमैन ने अगर अपने फुल पोटेंशियल का यूज किया तो आधे से ज्यादा मूवीज तो बनने से रही। इसीलिए पंचेस होल्ड बैक करना भी जरूरी है, और वो सुपरमैन की ह्यूमैनिटी को भी दर्शाता है। खैर, उस पर आगे बात करेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज सुपरमैन की फ्लाइट। मैन ऑफ स्टील का आपको सुपरमैन की फर्स्ट फ्लाइट वाला सीन तो आपको याद ही होगा। मतलब सुपरमैन उड़ने की कोशिश कर रहा है बट वो गिरे जा रहा है, बट फिर भी कोशिश करे जा रहा है, और आखिर में जब वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है तो भाई बहुत मजा आता है उस चीज को देखने में। बट डेविड कॉन्सवेट के इस सुपरमैन की कहानी, उसने जब अपने आप को एज ए सुपरमैन दुनिया के सामने रखा उसके 3 साल बाद की है। मतलब इसमें हमें सुपरमैन की फर्स्ट फ्लाइट तो नहीं दिखाई गई, बट इसके बावजूद जो भी सुपरमैन के उड़ने वाले सीन हैं वो देखने में मजा आता है। किसी फाइट के बीच जब सुपरमैन दूर से उड़ता हुआ आता दिख रहा है तब मूवी के कैरेक्टर्स में जितनी उम्मीद होती है वो आपको फील होती है। नेक्स्ट चीज, दोनों सुपरमैन्स का डायरेक्शन। तो मैन ऑफ स्टील जैक स्नाइडर के यूनिवर्स का पार्ट है, जो कि अपनी कहानी और कैरेक्टर को लेकर बहुत डार्क चले जाते हैं, और जैक स्नाइडर ने सुपरमैन का एक नया ही वर्जन हमारे सामने रखा, और उस टाइम सब लोगों को वो पसंद भी आया था। बट जस्टिस लीग के कांड की वजह से डीसी को इस यूनिवर्स को रिबूट करना पड़ा। खैर, दर्द अपनी जगह है, क्योंकि भाई आज भी पुरानी डीसी मूवीज देखने बैठो तो भी गूज़बम्स आते हैं भाई। बट इसके अपोजिट जेम्स गन का ये नया सुपरमैन नए जनरेशन को एक अलग ही सुपरमैन का वर्जन देता है, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है हमारे ओजी लेजेंडरी सुपरमैन से। जहाँ पे जैक स्नाइडर का ये यूनिवर्स बहुत ही डार्क और शेडी टोन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अडल्ट ऑडियंस को अपनी तरफ लाता है, वहीं पे जेम्स गन के इस नए यूनिवर्स में वाइब्रेंट कलर का यूज किया गया है। मतलब एक ही सीन में आपको मल्टीपल कलर्स देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन, सुपरमैन की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी उसकी ह्यूमैनिटी। सुपरमैन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो ह्यूमैनिटी को बचाए हुए चलता है और लोगों की मदद करता है। और कॉमिक बुक में तो ऐसा भी बोला जाता है कि सुपरमैन इंसानों से भी ज्यादा इंसान है, क्योंकि उसके अंदर की अच्छाई उसको एक ह्यूमन बनाती है। बट ह्यूमैनिटी के मामले में भी ये दोनों सुपरमैन एक अलग टेक लेते हैं। हमारा ओजी सुपरमैन ह्यूमैनिटी को बचा तो रहा है, बट एज अ गॉड उसे लोग परस्यू करते हैं। इसकी वजह यह है कि जैक स्नाइडर का जो यूनिवर्स है उसमें सुपर हीरोज बहुत ही लिमिटेड है, इस वजह से लोग उसे एज अ गॉड कंसिडर करते हैं। जब सुपरमैन उन्हें बचाने आता है तो उनके बीच एक उम्मीद आ जाती है, और सुपरमैन के इस लोगों का मतलब ही यही है, उम्मीद। जैक स्नाइडर ने हमारे सामने सुपरमैन का एक गॉडली वर्जन रखा जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। बट इस मामले में यह नया सुपरमैन बहुत ही अलग टेक लेता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में ऑलरेडी 300 सालों से मेटा ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। तो इन लोगों के लिए सुपरमैन बस एक एलियन है जिसके पास सुपर पावर्स है, और ये लोग सुपरमैन को एज अ गॉड कंसिडर नहीं करते, वो उसे इंसानों की तरह ही ट्रीट करते हैं, जो काफी हद तक सिमिलर है कॉमिक बुक सुपरमैन से। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जैक स्नाइडर ने एक अलग ही वर्जन रखा सुपरमैन का हमारे सामने। असल में कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन ये जेम्स गन का नया सुपरमैन है, क्योंकि
क्योंकि लोग सुपरमैन को हेट भी करते हैं और उससे प्यार भी करते हैं। और जब मूवी के आखिर में, स्पॉइलर अलर्ट, जब सुपरमैन वो बीइंग ह्यूमन वाली स्पीच देता है लेक्स के सामने, तो कसम से लिटरली गूज़बम्प्स आते हैं। बात करें इन दोनों सुपरमैन्स के विलन्स की, तो इस नए सुपरमैन का विलन लेक्स है, तो हम इसे पुराने लेक्स से ही कंपेयर करेंगे। जेस आइजनबर्ग जिसने पुरानी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में लेक्स लूथर का रोल प्ले किया था, वो लेक्स एकदम ही साइको है। सुपरमैन को हराने के लिए वो दुनिया की मार चोत कर रख देगा, बट सुपरमैन को जीतते हुए नहीं देख सकता। नए सुपरमैन मूवी में निकोलस हॉल्ट ने लेक्स का रोल प्ले किया है और वो भी सुपरमैन से उतना ही नफरत करता है। उसने पॉकेट डायमेंशन में एक बंदरों की आर्मी बनाई होती है जो सुपरमैन को सोशल मीडिया पे बदनाम करती है। इसके अलावा वो पूरे वर्ल्ड को पॉकेट डायमेंशन में डालने तैयार हो जाता है सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन को हराने के लिए। और वो ऐसा प्लान बनाता है कि एक पॉइंट पे सुपरमैन इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो खुद को गवर्नमेंट को सरेंडर कर देता है। यही बात मुझे लेक्स के कैरेक्टर की बहुत पसंद आती है। नफरत करो तो शिद्दत से करो, फिर चाहे दुनिया की गांडी क्यों ना मारनी पड़े। आखिर में सवाल आता है कि कौन सा सुपरमैन बेस्ट है। तो भाई ये बताना आसान नहीं है। इससे पहले कि आप मुझे गालियां दो, इस मूवी के आने से पहले मैं भी हेनरी कैविल के सुपरमैन को लेकर बायस ही था, क्योंकि वो सुपरमैन प्यार है भाई। मेरे जैसे कई लोगों का पूरा बचपन उस सुपरमैन को देखते हुए निकला है और आज भी वही सुपरमैन मेरा फेवरेट है और हमेशा रहेगा। क्योंकि यह सवाल मूवी के डायरेक्शन या पसंद नापसंद का नहीं है, बल्कि यह सवाल है नॉस्टैल्जिया का। आप आपके लाइफ में कितने ही आगे बढ़ जाओ, आप आपका पहला प्यार कभी भी नहीं भूलते, नो मैटर व्हाट वो शख्स आपके साथ है भी या फिर नहीं। और ऐसा ही कुछ मेरा इस सुपरमैन के साथ है। हेनरी कैविल का सुपरमैन पहला प्यार है मेरा, बट हमें ये मानकर भी चलना पड़ेगा कि ये नया सुपरमैन भी अच्छा है। और शायद आज से 4-5 सालों में हम इस सुपरमैन को जब और भी देखेंगे, तब ये भी सुपरमैन हमें पसंद आने लगे। बट पर्सनली बताओ, ये नया सुपरमैन मेरा कभी भी फेवरेट नहीं बन सकता। हेनरी कैविल का ही सुपरमैन मेरा हमेशा से फेवरेट रहेगा। बट कुछ चीजों से आपको मूव ऑन होना ही पड़ता है, फिर चाहे वो चीज आपके दिल के कितने ही पास हो। और हमें ये भी मानकर चलना पड़ेगा कि हमारा पुराना सुपरमैन हमें अब नहीं देखने मिलने वाला, या शायद आज से 10 या 15 साल बाद जेम्स गन हेनरी कैविल का एक छोटा सा कैमियो उनके डीसी यूनिवर्स के किसी मूवी में डाले। वो पल भी बहुत खूबसूरत होगा, बट कुछ चंद मिनटों का ही। वो तो वैसे ही हो जाएगा कि आप आपके पसंदीदा औरत को 10-15 साल बाद किसी अनजान जगह, किसी अनजान वक्त देखोगे और वो पल और वो उतनी ही खूबसूरत होगी जितनी वो पहले थी, बट वो चार्म मिसिंग होगा जो पहले था। और ज्यादा पर्सनल ना जाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि हेनरी कैविल का ही सुपरमैन मेरा हमेशा से फेवरेट रहेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हमने टोबी मैगवायर के बाद एंड्रू गारफील्ड के अमेजिंग स्पाइडरमैन को भी एक्सेप्ट किया था और उसके बाद भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी एक्सेप्ट किया, तो हम इस नए सुपरमैन को भी एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। खैर, आप आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि क्या आपका ये नया सुपरमैन फेवरेट बन पाया, या फिर मेरी तरह आप भी पुराने सुपरमैन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। सारी चीजें कमेंट में जरूर से बताइएगा। गालियां भी देनी हो तो कमेंट खुला है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए आई एम ग्रूट। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था।